खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि आकिब जावेद अबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रेड बॉल के हेड कोच जैसन गैल्पसी के इस्तीफे के बाद आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। अपडेट करें इस खबर से मुतालिक कि आकिब जावेद अबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रेड बॉल के हेड कोच जैसन गैल्पसी के इस्तीफे के बाद आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। अपडेट करें आपको इस खबर से मुतालिक कि आकिब जावेद अबूरी तौर पर रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर किए गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनको जैसन गैल्पसी के इस्तीफे के बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अबूरी रेड बॉल का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। आकिब जावेद अबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। तालीम और सेहत के बाद खेल के मैदानों में भी खवातीन पुरअज़्म हैं। नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से हमेशा से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। पहले नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की लॉन्चिंग तकरीब, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इवेंट के इनकाद पर मुबारकबाद भी दी और कहा कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल होते हैं, हमें अपनी नई नस्ल को मुस्बत चीजें देनी है। हमारे किसी भी मुल्क का जो फ्यूचर होता है वो उसका स्टूडेंट होते हैं, उसके बच्चे होते हैं। हमने अपनी यूथ को अच्छी एक्टिविटीज़ देनी है, हमने अपनी यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटी देनी है ताकि वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आप लोग वाकई इस आई विल कॉल इट इज़ अ नोबल कॉज, और इस नोबल कॉज में इंशाल्लाह ताला आप हमें अपने साथ पाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि खवातीन की तरक्की और इनको बाइख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी की अवलैन तरजीह है। हुकूमत सिंध ने हमेशा खवातीन के मसाइल हल करने की कोशिश की है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट पे जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, आज दिन तक किसी ने उस पर काम नहीं किया। क्योंकि ये इवेंट खवातीन के लिए है तो उसके लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी है और हम आपको हर किस्म की जितनी भी फैसिलिटी आप एक्सपेक्ट करेंगे या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो भी आपको इंशाल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट जरूर प्रोवाइड करेगी। पहली विमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 16 दिसंबर से शहर कायद में शुरू हो रही है। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा शहरों से 60 टीमें और 600 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची में होंगे। फाइनल राउंड 23 दिसंबर को शेड्यूल है। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। और क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से शाह फैसल टाउन में इजलास हुआ है जिसमें मसीही बरादरी समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से मुनक्किदा इजलास में मसीही कम्युनिटी के अफराद ने इंतजामिया को आगाह किया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक बोले, मसाइल के हवाले से अमले को मुतहरिक कर रहे हैं। ज्यादातर शिकायत वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन से मुतालिक थीं, जिन्हें मुतालिका महकमे ने हल ना किया तो ये जिम्मा भी शाह फैसल टाउन अपने सर लेगा। इंशाल्लाह तमाम मेरे पास शाह फैसल टाउन में जितने भी चर्च या उनकी इबादत गाहें या अक़लियती ब्रदरी के, उन पे तमाम पे पिछले साल भी हमने लाइटिंग उनको प्रोवाइड भी की थी और कोई एक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं आई थी। इंशाल्लाह इस साल भी हम उनको तमाम सहूलत प्रोवाइड करेंगे। वाइस चेयरमैन बोले, हमारे अक़लियती काउंसलर्स भी इस हवाले से मुतहरिक हैं। तो चेयरमैन साहब ने ये सब चीज़ों की इनको तकरीबन 25 दिसंबर से पहले ही इन चीज़ों को क्लियर करने की, सब चीज़ों की यकीन दहानी कराई है। इंशाल्लाह हम मिल के हमारा टाउन और हमारी जितनी भी शाह फैसल टाउन की मसीही कम्युनिटी है, हम अपने चेयरमैन शाह फैसल टाउन का बहुत शुक्रगुजार हैं। जितने भी वहाँ के मुंतखब लोग थे और सफाई सुथराई के हवाले से जो हमारे पास टास्क दिए गए वो है लाइटिंग्स के हवाले से तमाम चर्चों के अतराफ में, और उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट के साथ वाटर एंड सेवरेज की टीम को भी बुलाकर हमारे को जो जो पॉइंट दिए गए हैं वो भी हमने बता दिए उनको। मसीह बरादरी के नुमाइंदों ने इजलास तलब करने को खुशाइन करार देते हुए इक़दाम पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। जितने भी टाउन के अदारे हैं जिसमें सीवरेज का निज़ाम है, वाटर का, वाटर बोर्ड वगैरह और सफाई सुथराई, लाइटिंग के इंतजाम और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बर वक्त जो है यकीन दहानी कराई है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो क्रिसमस से पहले 25 दिसंबर से पहले, बल्कि उन्होंने बोला 20 दिसंबर से पहले ये क्लियर कर देंगे। इजलास में शाह फैसल टाउन के महकमों के साथ सिंध सॉलिड वेस्ट, इलाका पुलिस और दीगर डिपार्टमेंट्स के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
اور شہر قائد میں 3 روزہ فٹنس اور کنزیومر ہیلتھ ایشیا نمائش سج گئی ہے۔ نمائش میں مرحبا کا سٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس حوالے سے سید زبیر راشد کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ایکسپو سینٹر میں کنزیومر ہیلتھ ایکسپو کی دھوم، مرحبا کا سٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ نمائش میں مرحبا کی جانب سے خصوصی رعایت متعارف کروا دی گئی۔ دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اور موسم سرما کی مناسبت سے صحت افزا اور توانا رکھنے والی اشیاء جس میں شہد، جو شاندہ سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں۔ مجھے تو بہت اچھا لگا ان کا جو شاندہ میں نے لیا، اور دوسرا یہ کہ ان کا ہنی جو ہے وہ بھی اچھا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے عرق گلاب لیا ہے وہ بھی اچھا ہے۔ تو ساری چیزیں ان کی اوریجنل ہیں اور جینوین ہیں، مجھے اچھا لگا۔ السلام علیکم، بہت اچھا لگا یہاں پہ۔ صحیح ہے، تو پسند آیا؟ جی۔ مینیجر برانڈ مارکیٹنگ عثمان مقبول نے بتایا کہ مرحبا 1975 سے عوام کا اعتماد حاصل کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو مرحبا 1975 سے ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں کہیں بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، ایون کے روڈز پہ ہوتی ہے، ایکسپو پہ ہوتی ہے، کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، ہم وہاں پہ تمام پبلک کو، کسٹمرز کو فری ٹیسٹ ٹرائل کروا رہے ہوتی ہے اپنی پروڈکٹس کا۔ آج یہاں پہ ہم ایکسپو سینٹر میں موجود ہے اور یہاں پہ ہم جوشاندہ اور شہد کی فری سیمپلنگ کروا رہے ہیں تاکہ لوگ ان موسمی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے سردی ہے، ونٹر ہے، تو لوگوں کو نزلے کا، فلو کا، کھانسی کا بہت زیادہ پرابلمز ہے، تو لوگ ان سے محفوظ رہ سکیں۔ مرحبا کا سٹال ایکسپو سینٹر کراچی کے ہال نمبر 5 میں لگایا گیا ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ نوجوانوں کو خود کفیل بنانے کا یہ مشن ہے۔ مرکزی مسلم لیگ کا بے روزگار افراد کے لیے سہولت پروگرام جاری، جس میں بے روزگار افراد کو آسان اقساط پر قرض، لیپ ٹاپ، خواتین کے لیے سلائی مشینیں، لوڈر رکشے اور موٹر سائیکل فراہم کی جا رہی ہے۔ احمد ندیم آوان کہتے ہیں کہ نوجوان مایوس نہ ہوں بلکہ ہمارے پاس اپنے بزنس پلان لے کر آئیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ خورشید رحمانی کی یہ رپورٹ۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور ابتر معاشی صورتحال، مرکزی مسلم لیگ کا بے روزگار افراد کے لیے سہولت روزگار پروگرام جاری۔ بے روزگار افراد کو آسان اقساط پر قرض، لیپ ٹاپ، خواتین کے لیے سلائی مشین، لوڈ رکشہ دینے اور موٹر سائیکل فراہم کی گئیں۔ احمد ندیم اوان کہتے ہیں کہ نوجوان مایوس نہ ہوں بلکہ ہمارے پاس آئیں، اپنے بزنس پلان لے کر آئیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت مہنگائی بھی ہے اور بے روزگاری کا ایک طوفان بھی ہے۔ ہم نے کراچی کے نوجوانوں سے کہا کہ آپ اپنا آئیڈیا لے کر آئیں اور اس میں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور تاکہ آپ اس میں خودداری کے ساتھ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور اپنے گھر کے اچھے کفیل بن سکیں۔ سہولت روزگار اسکیم سے متعلق شہریوں نے اس کو قابل تحسین قرار دیا اور کہا کہ ہم مرکزی مسلم لیگ کے مشکور ہیں جو ہماری مشکل وقت میں مددگار بنی۔ فیس بک میں دیکھا تھا ان کا روزگار پروگرام، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی بائکیں کے لیے جو ہے بائک لے لیں، تو جو ہے نا گزارا کریں، تو یہاں پر آئیں تو سود سے پا کے قسط پہ ہمارے کو مناسب ریٹ پہ مل رہی ہے بائک، تو اسی لیے ہم جو ہے نا لینے آئے ہوئے۔ مختلف جگہوں میں گیا قسطوں پہ بائک لینے کے لیے، لیکن جو اس کے اوپر پے کرنا تھا وہ بالکل بلا سے باہر تھا۔ کسی نے بتایا کہ یہاں پہ روزگار اسکیم وغیرہ کا سسٹم ہے، جب یہاں آئے انہوں نے مجھے بتایا اس طرح کہ بغیر کسی اوپر کے پیسے پے کرنے کے آپ کو اس طریقے سے بائک ملے گی۔ ہم سب نوجوانوں کو جو ہے وہ روزگار دے رہے ہیں، تو مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے جلدی کامیاب کرے۔ احمد ندیم اوان نے یہ بھی کہا کہ ہمارا منشور ہے کہ شہری باوقار طریقے سے زندگی گزاریں اور ملک کی معیشت میں اپنا مثبت حصہ ڈالیں اور خود کفیل ہو کر معاشرے میں باعزت مقام حاصل کریں۔ کیمرہ مین عمران کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سمیت صوبائی وزراء اور اراکین سندھ اسمبلی کی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزراء کی جانب سے اپنے محکموں کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، صوبائی وزراء سید ناصر حسین شاہ، شرجیل میمن، میئر کراچی مرتضی وہاب اور قاسم نوید قمر نے الگ الگ ملاقاتیں کی، جس میں کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری سے سابق وفاقی وزیر ارباب وزیر میمن، ارباب کامران، ارباب گل محمد، شیراز راجپر نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں سجاول اور خیرپور کی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب صدر آصف علی زرداری سے چائنیز وفد نے ملاقات کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے مختلف شعبہ جات میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें सदर मुमलिकत ने पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। चीनी वफ़द की जानिब से मुल्की शोबा सेहत की तरक्की के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया। इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीन के काउंसिल जनरल ने भी शिरकत की। गुलशन हदीद में नौजवान जाहिद हुसैन मीरानी के कत्ल के बाद हफ्ते में 3 बार लगने वाली पीर, बुध और जुम्मा बचत बाजारों के इजाज़तनामे मनसूख कर दिए गए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर मल्लीर के हुक्म पर एडिशनल कमिश्नर 2 के दस्तखत से हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस हुक्मनामे के मुताबिक गुलशन हदीद में पीर और बुध के रोज़ लगने वाले बचत बाजार का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ गुलशन हदीद में बुध बचत बाजार में जाहिद हुसैन मीरानी नामी लड़के को कत्ल किया गया था, जिसके बायस सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बचत बाजार का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा आपाशी के 16 ग्रेड के 6 मैकेनिकल सब इंजीनियर्स को तरक्कियां दे दी गई हैं। 17 ग्रेड में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे मिल गए हैं। महकमा आपाशी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में एजाज अहमद, गुल हसन डहरी, फारूक अहमद, अब्दुल रशीद और गुलाम अब्बास शाह भी शामिल हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात 1 जनवरी से शुरू होंगे। सानवी तालीम बोर्ड की जानिब से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 2 मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। साइंस और जनरल ग्रुप रेगुलर और प्राइवेट के इम्तिहानात बुध 1 जनवरी 2025 से शुरू होंगे। साथ ही सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। इम्तिहानात 2 शिफ्टों में लिए जाएंगे। सुबह की शिफ्ट में 9:30 से 12:30 बजे तक इम्तिहान होगा, जबकि दोपहर की शिफ्ट में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक पेपर लिया जाएगा। उधर सूबाई वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला की ज़ेर सदारत तीसरा हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। मनशियात के खात्मे, स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक इक़दामात पर गौर किया गया। इस इजलास में सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला को तमाम महकमों की जानिब से मनशियात की रोकथाम से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुकेश कुमार चावला ने तमाम महकमों के मनशियात के खिलाफ इक़दामात को सराहा। उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम मुताल्लिका महकमे अच्छा काम कर रहे हैं, ताहम हमें मज़ीद ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। मनशियात की रोकथाम से मुताल्लिक अवामी आगाही के लिए भरपूर मीडिया कैंपेन चलाई जाए। सूबे के सरहदी इलाकों में सर्विलेंस के निज़ाम को मज़ीद बढ़ाया जाए। मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों से मुताल्लिक तमाम मुताल्लिका महकमों के दरमियान डेटा शेयरिंग का निज़ाम भी कायम किया जाए। पीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले का ये केस है। मुद्दई की जानिब से पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया गया है। मुद्दई के मुताबिक 2 खवातीन की जानिब से घर में डकैती की मनसूबाबंदी की गई। पुलिस ने मेरी भतीजी साबरा को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। अगर साबरा भी इस वाक़े में मुलविस है तो पुलिस उसे भी सजा दे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से बताएंगे सलमान सलीम। जी सलमान। देखिए, बिल्कुल पीक आवर में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक सुस्त रवैये का शिकार है और दूसरी जानिब कई इलाकों के अंदर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी देखने में आ रही है। तफसीलात की अगर हम बात करें तो देखिए, कई बाद से डिफेंस जाने वाले रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवैये का शिकार है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, इस वक्त पीक आवर है और ये रोड कई बाद से डिफेंस तक जाता है और डिफेंस जाने वाला जो रोड है, डिफेंस सिग्नल की अगर हम बात करें बिलखुसूस, वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखने में आ रही है। दूसरी जानिब आई चंडीगढ़ रोड की अगर हम बात करें, जो कि कराची प्रेस क्लब की तरफ रोड आता है, उसके ऊपर भी ट्रैफिक सुस्त रवैये का शिकार है। डिग रोड से लेके मिलेनियम तक जो है वो शदीद ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। इसी तरह गुलशन चरंगी से नागन जाने वाली जो सड़क है, उसके ऊपर भी ट्रैफिक की जो रवानी है वो काफ़ी सुस्त रवैये का शिकार है। हसन स्क्वायर से सब्जी मंडी जाने वाला रोड जो है वो क्योंकि तरक्याती काम हो रहा है, उस वजह से ट्रैफिक जो है वो शदीद जाम दिखाई देता है। जबकि जेल चुरंगी से नीपा की जानिब जाने वाला जो रोड है वो भी जो है वहाँ पर भी ट्रैफिक की जो है वो काफ़ी हम देखते हैं कि शहरी ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, क्योंकि तरक्याती काम जो है वो जारी है। इसी तरह 3 हट्टी से लियाकताबाद की अगर हम बात करें, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर
ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवैये का शिकार होता है। जबकि इस हवाले से हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि तमाम मकामात के ऊपर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, जबकि पीक आवर के अंदर एकदम रश जो है वो सड़कों के ऊपर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तरक्याती काम चल रहा है, तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। जी। महकमों की कारकर्दगी से परेशान अवाम वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट रीजनल ऑफिस पहुंच गए। शहरियों की जानिब से अपने बिजली गैस के मसाइल से वफाकी मोहतसिब को आगाह किया गया। रिपोर्ट करेंगे अयाज राना। पानी, बिजली, गैस, अवाम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम। वफाकी मोहतसिब की जानिब से अवामी मसाइल हल के लिए DC ईस्ट ऑफिस में खुली कचहरी में अवाम अपने इलाकों के मसाइल लेकर पहुँच गए। किसी के इलाके में गैस नहीं आ रही तो किसी के यहाँ बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। अचानक 23 नवंबर से हमारे इलाके में 4 मरतबा दिन में लोड शेडिंग कर दी गई, जिसकी वजह से तमाम अहले इलाका शदीद कर्ब और अजियत में मुब्तला हो गए। हम स्टार बिल पेयर हैं और हम करोड़ों रुपए माहाना बिजली का बिल बाकायदगी से अदा करते हैं। हमारा कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो किसी गैर कानूनी काम में मुलव्विस हो। वहाँ पे अरसा 3 साल से गैस नहीं है। हम यहाँ पे मुतसाबे अदालत के पास आए थे कि हमें गैस दिया जाए। हमारे पड़ोस में गैस है कि ये मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ अभी की जो, तो वहाँ पर जो है ना हमें तो पुरानी लाइनों में गैस बिल्कुल नहीं मिल रही 3 साल से, और ये 10,000 रुपए का हमें बिल भेजा हुआ इन्होंने कि पे करे। वफाकी मुतसिब सैयद अनवार हैदर का कहना था कि साल भर में 20,000 दरख्वास्तें वसूल होती हैं। ये जो कचहरी है ये इसीलिए है कि हम लोगों को बताएं कि हम लोग वहाँ पर बैठे हैं, हम आप ही के लिए बैठे हैं, आप तशरीफ़ लाइए। हम लोग हमारे पास एक साल में 30,000 दरख्वास्तें आती हैं। खुली कचहरी आए साइलिन का कहना है कि हम पुरुमीद हैं, हमारे मसाइल जल्द हो जाएंगे। कैमरामैन जहाजेब के साथ अयाज राना, सिटी 21। ब्यूटी फिटनेस और कंज्यूमर हेल्थ एशिया नुमाइश जारी है। चीन के सनतकार भी नुमाइश का हिस्सा हैं। चाइनीज शहरी पाकिस्तानी खाने के भी गर्विदा निकले। मजीद इस नुमाइश के अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में और ब्यूटी एशिया की अनवान से आज यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सा एक मेला जो है वो सजा हुआ है, जिसमें खूबसूरती के लिहाज से नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कुछ यहाँ पर अशिया जो है उसकी नुमाइश की गई है, जो कि हुस्न को बरकरार रखने के हवाले से और हुस्न में इजाफा करने के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। डॉक्टर हिना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इनके साथ जो है कुछ चाइनीज़ हमारे दोस्त भी मौजूद हैं, जिन्होंने चाइनीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन के हवाले से यहाँ पर कुछ मशीन्स जो है उसकी नुमाइश सजाई है। हिना मुझे बताइए क्या मशीन है वो, और दूसरा स्किन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आज आपने देखी? यहाँ पर एस्थेटिक्स के लिए चाइनीज़ कोरियंस कंपनीज मौजूद हैं, जिनसे लास्ट ईयर भी मैंने कुछ परचेजिंग की थी एंड नाउ दे आर हियर। बॉस लेज़र से ये हैं हमारे साथ और इनकी मशीन्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी मशीन्स। What would you like to say regarding these machines? And you are here in Pakistan and you are from China. Pakistan-China has a great relationship. How much beneficial it would be in this exhibition? In this time we show 3 types of machine, and the laser machine, diode laser machine, and CO2 machine. Each machine has a different function to treat the different, patients. Yeah. I love Pakistan, especially I love Pakistan food, Yeah, He really loves Pakistani barbecue and you love mutton. He loves mutton kadhai, mutton ribs, and we enjoyed it a lot. Sure, it's a good, big potential market, and I'm very glad to see my friend Hina. She's very nice, and she invite us to have the dinner. I see very glad to see her again, and I think we have a good cooperation. पाकिस्तानी खाने हैं और जो हिना ने इनको जो है दावत दी है पाकिस्तानी खानों के हवाले से, तो उसके हवाले से भी इन्होंने इज़हार तशक्कुर किया और इन्होंने कहा पाकिस्तान में यहाँ पे शहर कायद में चीज़ों को हवाले से यहाँ पर एग्जीबिशन में शिरकत करना तो इंतहाई खुश आइंद है और बहुत ये लोग इसको इंजॉय भी कर रहे हैं। जी।